जय बोले महावीर भगवान की जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय बोले आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोले प्रद्युम्न भगवान की 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजड़ंदो। हम सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रा, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बड़े लोग यहाँ प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रद्युम्न कुमार का जीवन बहुत ही रोचक है। रोचकता के साथ साथ उसमें वैराग्य रस की भी पूर्ति की गई है। इस ग्रंथ को आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज ने हम सबके कल्याण हेतु रचित किया है। अब तक लगभग 2 माह से अधिक आपके हो चुके हैं। 2 दिन पश्चात दशलक्षण महापर्व प्रारंभ होने वाले हैं। कल रोट तीज के नाम से एक पर्व मनाया जाता है, वो सब भी आप लोग मनाएंगे। 10 दिन तक बहुत अच्छे से यहाँ मंदिर जी में और पूरे आर्यखंड में दशलक्षण पर्व स्थान स्थान पर मनाया जाएगा। राजा श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के चाचा एक तरह से नेमिनाथ भगवान और दादा वसुदेव, ये सभी पात्र इस ग्रंथ में बताए गए हैं। भले ही इस चरित्र में बहुत सारे मनोरंजन की विषय वस्तु है, उसके बाद भी बीच बीच में सभी जीवों का कल्याण कैसे हो, इसकी भी व्यापक विषय वस्तु यहाँ पर बताई गई है। प्रारंभ से ही कहीं ना कहीं भगवान महावीर के समोसरण में राजा श्रेणिक को स्थान स्थान पर व्रत कैसे लेने हैं, कल्याण कैसे करना है, पुण्य और पाप कैसे होता है, जीवों का जन्म मरण किस प्रकार से होता है, यह बताया गया है। 3 प्रकार के अनुयोग लगभग इस ग्रंथ के स्वाध्याय में निकल चुके हैं। कुछ ही दिन का अब यह ग्रंथ शेष है। जिन लोगों ने अब तक बहुत ही रोचकता के साथ इसको पढ़ा है, समझा है, और अब यदि थक गए हैं कि कब ये ग्रंथ पूरा हो और छुट्टी मिले, बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, तो उन लोगों के लिए ग्रंथ वास्तव में नहीं है, क्योंकि असली ग्रंथ तो अब शुरू हुआ है। अब तक तो आपका मनोरंजन चल रहा था, है ना। अभी तक का जो ग्रंथ है वहां से अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से मिथ्या दर्शन के ग्रंथ लिख लिए। बातें वही हैं, नाम भी वही है, पात्र भी वही है, समय भी लगभग वही है, परंतु जीवों का कल्याण कैसे हो, यह विशेष वस्तु वहां से आधुनिक काल में थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ जनमानस के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसा नहीं है कि प्रद्युम्न कुमार का चरित्र मात्र जैन दर्शन के ग्रंथों में ही प्राप्त होता है। अन्य दर्शनों में भी प्रद्युम्न नाम
जो भी स्वाध्याय इत्यादि करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी भी जानकारी में रहता है कि हाँ, प्रद्युम्न नाम के एक राजा श्री कृष्ण के पुत्र हुए थे। हाँ, उनमें भी प्रद्युम्न नाम लोग जानते हैं। जैसे अभिमन्यु को लोग जानते हैं, अर्जुन के पुत्र थे। रुक्मणी को भी लोग जानते हैं, हाँ, श्री कृष्ण की पत्नी थी। उसी प्रकार से थोड़े बहुत रूप में प्रद्युम्न को भी जानते हैं। विस्तृत रूप से व्याख्या जैन दर्शन के ही ग्रंथों में मिलती है। प्रद्युम्न के चरित्र में मुख्य रूप से प्रद्युम्न की चर्चा की गई है, इसलिए ज्यादातर विषय वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जबकि उसी के काल में, उसी के नगर में भगवान नेमिनाथ जैसे तीर्थंकर विराजते हैं। उनकी कथा अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर 13वें अध्याय के रूप में प्रारंभ हुई है। तो कल तक की कथा में हमने क्या पढ़ा कि वे भगवान नेमिनाथ जो गर्भ से ही अवधि ज्ञानी है, उनको सब कुछ पता है क्या होने वाला है, फिर भी उसमें फेरबदल नहीं करते। समझ रहे हैं? अगर आपको पता चल जाए, बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि कल मेरी मृत्यु होने वाली है। संकल्प भैया जी आगे आओ, थोड़े से थोड़ा आगे रहोगे तो पूछते रहेंगे ना आपसे कुछ ना कुछ। अगर भैया जी आपको पता चल जाए कि कल आपका एक्सीडेंट होने वाला है और आपकी मृत्यु होने वाली है, ये कंफर्म पता चल गया, तो क्या आप उसको टाल सकते हैं? बचाओगे कैसे जो होने वाले है? घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो घर में एक्सीडेंट हो जाएगा। बड़े अच्छी बात बोली आपने, ऐसा हमने सुना है, मैं कंफर्म नहीं है। एक प्रधानमंत्री हुई थी इंदिरा गांधी, बड़ी फेमस प्रधानमंत्री थी, उनका ज्योतिषी बड़ा पक्का था। ऐसा आपको हो सकता है इंटरनेट पे भी कथा मिल जाए, कितनी सही है कितनी गलत है वो नहीं कह सकते। उनको उनके ज्योतिषी ने बता दिया कि आज आपकी अंतिम दिन है। जैसा इन्होंने कहा, उनको कहीं प्रोग्राम में जाना था, वो बाहर ही नहीं निकली। उन्हीं के गार्ड ने, जो सरदार हुआ करता था, घर में ही मार दिया था। आपको ये बात, तो मृत्यु आनी है, कैसे भी आएगी। उन्हीं के अंगरक्षक ने ही मार दिया, समझ रहे? तो इसलिए जैन ग्रंथ क्या कहते हैं, भगवान महावीर नेमिनाथ क्या कहते हैं, आनी है, निश्चित है। धर्म से उस समय को निकाल दो। देवों के लिए एक बड़ा अच्छा अवधि ज्ञान दिया कि गले में माला होती है उनके, एक माला उनके वैक्रियक शरीर में उनको प्राप्त होती है। वैजयंती माला तो यहाँ पर है, उसका नाम तो देखो हमें पता नहीं, हो सकता वैजयंती। सागरों की उनकी आयु होती है, असंख्यात वर्षों की उनकी आयु होती है। वहां पर कोई दिन, घंटा, दिन, समय का ऐसा नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है कितने वर्ष हो गए, कितने करोड़ वर्ष हो गए, कितने लाख वर्ष हो गए, है ना। परंतु उनके लिए भी एक विधान आया कि जब हमारे घड़ी के अनुसार 6 महीने उनकी आयु के शेष रह जाएंगे, लगभग 180 दिन, तो उनकी माला जो है वो मुरझाने लगे। अब कोई देव ये सोचे कि अब 6 महीने में मरने वाले हैं, तो टेंशन में आ जाएगा। इतनी सारी सुख सुविधाएं, इतनी सारी इंद्राणियां, इतनी सारी देवियां, इतना बड़ा बड़ा महल, इतने हमारे वायुयान, कहाँ कहाँ हम रमण करते थे, घूमते थे, खाते पीते थे, यानी कहाँ कहाँ जाते थे। अमृत का भोजन वे करते हैं, यहाँ का साधारण भोजन फलों इत्यादि को नहीं करते। इतना सुंदर भोजन जो अमृत का भोजन है, सीधे उनके कंठ में रहता है। जितने सागर की उनकी आयु है, उतने 1000 वर्ष बाद उनको भूख लगती है और कंठ से उनके अमृत झड़ जाता है।
तो वो देव यदि सोचने लगे, सोचते हैं बहुत सारे देव कि हमारा धन वैभव स्त्रियां सब संपदा अब 6 महीने में छूट जाएगी, तो टेंशन में आ जाता है, परेशान हो जाता है। तो क्या होता है, तो उनका भी स्वागत करेंगे, आइए लेकर मंदिर में। तो क्या कहा कि देवों को अगर टेंशन आ जाए वहां पर स्वर्ग में कि मेरी 6 माह की मात्र आयु शेष बची है, अब इस सारे धन संपदा का, इस सारे स्वर्ग के वैभव का अब क्या होगा, तो क्या बताया, वह जीव भी जो स्वर्ग में चाहे इंद्र हो चाहे देव हो, कहां चला जाता है, एक इंद्रिय पर्याय में वनस्पति का एक जीव बन जा सकता है। कहां तो स्वर्ग के कितने बड़े बड़े वैभव और कहां अपार घनघोर दुख। वह भी इतनी टेंशन लेकर के क्या अपनी आयु को कम ज्यादा कर पाया, बताइए, क्या बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। कितने भी डॉक्टर आ जाएं, हमारे वैद्य जी आ जाएं, रोहिता जी, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया दवाई दे दें, अगर मृत्यु का समय आ गया है उसको नहीं टाल पाएंगे। औषधि भी उसे ही लगती है जिसका अब पुण्य कर्म का उदय आने वाला है, पाप कर्म का उदय जाने वाला है। उससे पहले आप उसे अमृत भी पिला दोगे तब भी वह ठीक नहीं होगा। अकाल मृत्यु को पहले से जान सकते हैं, अवधि ज्ञान में तो सब जान सकते हैं ना, जैसे अकाल मृत्यु होती कोई लोग निश्चित तो नहीं है, सकते हैं। अवधि ज्ञान में सब चीजें आ जाती हैं। अच्छा, इसीलिए कहते कि इनने तो ये लोकल वाली गोली भी खाई तो ठीक हो गया, पुण्य का उदय चल रहा है। पुण्य के वजह से औषधि उसकी जब समय पूरा हो गया ना उसके पाप का, अंतराय का, पाप का, वही औषधि सबको नहीं लगेगी। ऐसा अगर डॉक्टर साहब सोचें कि मैं सारे संसार को ठीक कर दूंगा, इतनी बढ़िया मेरे पर रामबाण औषधियां नहीं होंगी ठीक। जब तक वह पाप कर्म करता रहेगा उसका पाप का उदय चलता रहेगा। कुछ भी खिला दो, कुछ भी खिला दो, हॉस्पिटल में भी उसी इलाज से एक रोगी ठीक हो जाता है, उसी इलाज से दूसरा रोगी मर जाता है। ऐसा क्या कारण है, उसका पाप का उदय अभी चल रहा है, समय पूरा नहीं हुआ है। दोनों चीजें एक साथ होंगी, पुण्य का उदय और औषधि का निमित्त, तब जाके वो रोगी ठीक हो जाए। आप अपना मरण जान भी लें, कष्ट का समय जान भी लें, तब भी उसको टाल नहीं सकते हैं। तो दूसरा सम्यक दृष्टि जीव क्या कहता है, जिसने नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में सुना है, महावीर के समूह शरण में सुना है, ग्रंथों का थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया है, उसकी कर्ण इंद्रिय के माध्यम से उसकी आत्मा को वह ज्ञान छू गया है। 6 महीने की आयु शेष है, अच्छा कैंसर हो गया है मुझको, अरे तो क्या करता है, मरना तो सबको है, मैं मृत्यु को महोत्सव बना के जाऊंगा। खाली इतना ही तो बोला है, 6 महीने बाद मरूंगा, आगे कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, वो तो मेरी हाथ की रेखा मैं खुद बनाऊंगा। क्या दिक्कत है, उस 6 महीने इतना धर्म ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, आहार दान देता है, औषध दान देता है, ज्ञान दान देता है ना। और कौन सा दान बचा, अभय दान देता है। उस 6 महीने का सदुपयोग करता है। मरना तो उसे भी है, मरना उसे भी है। पहला वाला जीव कहां गया, पेड़ पौधे एक इंद्रिय पर्याय में चला गया। दूसरा जीव कहां गया, स्वर्ग में गया, है ना। सम्यक दर्शन के साथ आगे अपना स्वर्ग से वापस आया, मनुष्य लोक में आया, महामुनि बना, घोर तप किया और मोक्ष चला गया। कितना फर्क है केवल सोच का। एक ने टेंशन ली, एक ने प्रसन्नता व्यक्त करी, अरे मृत्यु आने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी पिंड छूटेगा, कौन सी आफत है। तो नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में हम लोग आज जाने वाले हैं। ऐसे नेमिनाथ भगवान जिनको सब कुछ पता था, अवधि ज्ञान से वे सब कुछ जानते थे कि राजा श्री कृष्ण क्या कराने वाले हैं। हमारा विवाह राजमती से कराने वाले हैं, कोई बात नहीं, चलेंगे। वहां पर बाड़े में
पशुओं को बांध दिया गया, उन पशुओं का आक्रंदन सुना, लेकिन क्या किया? मात्र उनको छुड़ा दिया। नेतागिरी नहीं करी, नारेबाजी नहीं करी, आंदोलन नहीं किया, वीडियो नहीं बनाया। है ना? मैडम कह रही है पीछे से, वीडियो नहीं बनाए, मात्र क्या किया? उनको छुड़ा दिया। उसके बाद क्या किया कि ये पशु क्यों बने, उस पर तनिक विचार किया, क्योंकि इन्होंने भी पूर्व जन्म में कुछ घोर पाप किया था, जिसके कारण से पशु बन गए थे। आज हमने तो छुड़ा दिए, परंतु और किसी रेस्टोरेंट में जहां लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, अंडा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, वहां पर नहीं छुड़ाए जाते। काल कोठरियों में बंद करके उनको बड़ी बड़ी क्रेट के अंदर ऐसे मुर्गों को पैदा कर करके क्या किया जाता है? पैदा किया जाता है जरा जरा सी केज के अंदर, और उनको लोग क्या करते हैं? बेच देते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं? मार करके खा जाते हैं। उन बेचारों को नहीं छुड़ाया जाता। क्या कारण है? क्योंकि अभी पुण्य का उदय उनका नहीं आया। उन्होंने भी पिछली पर्यायों में बहुत सारे अन्य जीवों को मारा होगा, खाया होगा, कष्ट दिया होगा। अगर माया खाया, कष्ट नहीं भी दिया होगा तो क्या किया होगा? मन में भाव किया होगा, बलि दी होगी किसी मनुष्य की, किसी जानवर की। मन में विचार किया होगा कि आहा कितना अच्छा चिकन है, कितना अच्छा मटन है, उसको खाने से मुझे नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भाव भी कर लिया होगा। तो अगले भव में क्या बन गए होंगे? अगले भव में वे सभी भी कुछ ना कुछ ऐसी पर्याय में आ जाते हैं कि जहां पर उनको भी बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं। नेमिनाथ भगवान ने क्या किया? नेमिनाथ भगवान ने उन बाड़े में से उन पशुओं को छुड़ा दिया, उनको जीवन दान दे दिया। सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। भैया जी टाटा कंपनी से आए हैं यहाँ पर आप लोग बच्चों के साथ मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत। सुनपुरा गांव में ज्ञानधानम गुरुकुल से यहाँ बच्चों का नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय चलता है, कक्षा चलती है। तो नेमिनाथ भगवान की यहाँ पे कथा चल रही है, जो राजा श्री कृष्ण के भाई हैं। किस प्रकार से उन्होंने बाड़े में से उन पशुओं को आजाद कर दिया, और उसके बाद तनिक विचार किया कि यह संसार का चक्र तो निरंतर चलता आ रहा है। मैं कोई आंदोलन नहीं कर रहा, मैं कोई धरने पे नहीं बैठ रहा कि सारे लोग शाकाहारी बन जाएं और इन पशुओं को नहीं खाएं। विवाह उत्सव इत्यादि में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो वहां पर पशुओं को ना मारे, ना काटे, ना खाए। उन्होंने मात्र क्या किया? वहां से निकल गए, रथ को घुमा दिया, यूटर्न कर दिया। सब लोगों ने जब उन्हें इस प्रकार से देखा कि शादी, इतनी बड़ी शादी का समारोह छोड़ करके द्वारका नगरी से आए हैं, जूनागढ़ तक पहुंचे हैं, इतनी बड़ी बड़ी विशाल सेना, राजा श्री कृष्ण, वसुदेव, देवकी, प्रद्युम्न, न जाने कितने राजा महाराजा उस समारोह में सम्मिलित हुए हैं, और जिसकी शादी है उसने पशुओं का आक्रंदन सुना, करुण वंदना सुनी, और उनको छोड़ करके वह शादी छोड़ करके निकल गए। हमें नहीं करनी ऐसी शादी जिसमें पशुओं को मार करके खिलाया जाएगा। ऐसा समारोह हमारे निमित्त से हुआ है, हम आज अभी इसी वक्त इस शादी को छोड़ देते हैं। झरोखे से उनके होने वाली पत्नी राजमती देख रही है, अरे ये क्या हो गया। वो घूम गए वापस अपने रथ को, सारथी को बोला कि भैया अब यहां से चल पड़ो। कहां पहुंचे? क्या सोचा कि संसार वृद्धि से पाप का बंध होता है, और शादी करूंगा और बच्चे करूंगा और पाप बढ़ेंगे, पाप ही पाप बढ़ेंगे। इससे पहले मैं अपना जो जिस कारण से मेरा इस धरा पर जन्म हुआ है, मैं भगवान बनूंगा। कहां कहां क्या क्या आंदोलन करूंगा, कब तक करूंगा? कभी इन चीजों का अंत नहीं है। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, 84 लाख योनियों में
न जाने कितने भवों से पहले भी भटका हूं और आगे फिर भटकता ही रहूंगा। ये विचार करके कहां बढ़ गए? सीधे आगे अपने रथ को बढ़ा दिया। सर्वत्र व्याकुलता छा गई। उन्होंने अपने राज पोशाक का परित्याग कर दिया, सारी माला मुकुट सब छोड़ दिया, अब नहीं चाहिए, रख लो अपने पास। वर के वेश का त्याग करके बिना विवाह किए ही लौट गए। श्री नेमिनाथ लोकांतिक देवों के साथ द्वारका जा पहुंचे। किनके साथ पहुंच रहे हैं? लोकांतिक देवों के साथ। लोकांतिक देव कौन से होते हैं? संधि विच्छेद करेंगे, लोक प्लस अंत। ऐसे देव, स्वर्ग में ऐसे देव होते हैं जो लोक का अंत करने वाले होते हैं। बस उनका एक भव मात्र शेष है, अगले भव में वह भगवान बनने वाले हैं, देव पर्याय से स्वर्ग से आकर के। तो उनको क्या कहा? लोकांतिक देव। कौन से स्वर्ग में रहते भैया जी? लोकांतिक देव लास्ट वाले में है। लास्ट वाले में सर्वार्थ सिद्धि वाले भी अंतिम भव के होते हैं, परंतु लोकांतिक देव किसे कहते हैं? पंचम स्वर्ग के देवों को। चलिए याद करते हैं सारे नाम। पहला स्वर्ग स्वधर्म, दूसरा ईशान, तीसरा बोलते जाओ बच्चों सनत कुमार, चौथा बोलो बेटा महेंद्र, पांचवा है ब्रह्म, चौथा नहीं पांचवा ब्रह्म, फिर छठा ब्रह्मोत्तर। तो ये पांचवें स्वर्ग के जो देव हैं ब्रह्म स्वर्ग के, वह सब ब्रह्मचारी होते हैं। वहां पर स्त्रियां देवियां नहीं होती, ठीक है ना। चलिए आपको हमने निकाल के रखी है फोटो, पहले फोटो से दिखा देते हैं तो समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहले भी अलग अलग विषय जब आए थे तब आपको पढ़ाया गया था। इस प्रकार से हमारा 3 लोक होता है, ठीक है। कैमरे के माध्यम से भी दिखा दीजिए बच्चों को। ये क्या है? हमारा 3 लोक है, ठीक है। आप लोगों ने तो पहले पढ़ा हुआ है। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, ये सब स्वर्ग का हिस्सा होता है, जहां पर देव रहा करते हैं। इसमें नीचे से ये जो चल रहा है ना 1 2 3 4 5 6, तो जोड़े में, एक जोड़े में 2 स्वर्ग होते हैं नीचे से ऊपर। पहला जोड़ा है स्वधर्म ईशान, स्वधर्म वाला राइट हैंड साइड, फिर दूसरा ईशान वाला लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार से स्वधर्म ईशान। दूसरा सनत कुमार महेंद्र, उसके ऊपर एक ही लेयर में एक मंजिल पर। उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, फिर लांतव कापिष्ट, फिर सतार सहस्त्रार, फिर आरण अच्यु, फिर है आनत प्राणत, उसके बाद आरण अच्युत। यहां से हमने आपके लिए निकाल भी रखा है, आप लोग देख भी लीजिए। इस प्रकार से 2-2 के जोड़े में होते हैं। स्वधर्म ईशान, सनत कुमार महेंद्र, लांतव ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्रार, आनत प्राणत और आरण अच्युत। आप लोगों को धीरे धीरे जब बार बार आएगा तो याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पंचम स्वर्ग यानी कि तीसरी मंजिल पर जो स्वर्ग है, पहली मंजिल पे कौन है? स्वधर्म ईशान, दूसरी मंजिल पे सनत कुमार महेंद्र, तीसरी मंजिल पे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। तो जो ब्रह्म स्वर्ग के जीव होते हैं उनके पास देवियां नहीं होती, वह वहां पर ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं। उस कारण से वह एक भवावतारी कहे गए हैं, अगले भव में वो सब भगवान बन जाते हैं। वहां से नीचे आए, मनुष्य बने, निर्गंत मुद्रा को धारण किया और उसके बाद डायरेक्ट मोक्ष। अब दोबारा इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण समाप्त हो जाता है। तो ऐसे जब कोई तीर्थंकर का जीव जब तप कल्याणक लेता है, दीक्षा धारण करता है, अब संसार को छोड़ करके, गृहस्थ जीवन को छोड़ करके ध्यान के लिए जंगल में जाता है, तो कौन आते हैं?
यही ब्रह्मचारी लोकांतिक देव आते हैं, क्योंकि वह न जन्म कल्याणक में आते न गर्भ कल्याणक में आते, उन्हें ज्यादा तमाशों से मतलब नहीं होता। उस ब्रह्म स्वर्ग में हमेशा अपने ध्यान में लीन रहते हैं। जैसे यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसे पठन पाठन वे करते रहते हैं, द्वादशांग जिनवाणी को पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं अपने अवधि ज्ञान से। तो ऐसे लोक का अंत करने वाले लोकांतिक देव उन नेमिनाथ भगवान के साथ में द्वारका जा पहुंचे। पीछे पीछे देव आ गए उनके साथ साथ। वे देवगण अपने नियोग की पूर्ति के लिए वहां आ गए थे, क्योंकि उससे भी उनको बड़ा पुण्य मिलने वाला था। तीर्थंकर के तप कल्याणक में वे सब देव आते हैं। भगवान के वन जाते समय नारायण श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत रोका। पहले तो श्री कृष्ण ने ही चाल चली थी, पता है ना आपको, कि नेमिनाथ भगवान यहाँ बैठे हैं, हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन अगर इनका मन किया तो हमें ही हटा कर बैठ ना जाए। इस कारण से श्री कृष्ण को टेंशन हो गई थी, तो उन्होंने ही ये सारी चाल चली थी उनकी शादी कराने की, जानवर को बांधने की। परंतु अब ये क्या हो गया, पहले तो उन्हें सारी घटना पता नहीं थी, उन्हें तो अवधि ज्ञान था नहीं। अरे ये तो कहाँ जा रहे भैया जी। अब रोकने का बहुत प्रयास किया, सब कपड़े लत्ते छोड़कर, सब सुख वैभव, इतना बड़ा राज्य छोड़ करके, भाई कहाँ जा रहे हो, हम तो आपका विवाह करा रहे थे। तो राजा श्री कृष्ण ने क्या कहा, उनको रोकने लगे कि नहीं मत जाओ। माता पिता ने भी रोका। माता कौन है, शिवा देवी। पिता कौन है, समुद्र विजय। चाचा ताऊ कौन है, वसुदेव, जो श्री कृष्ण के पिता हैं। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और समुद्र विजय दोनों सगे भाई हैं। समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ और श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी। पर अब उनको समझाने का कुछ भी फल नहीं हुआ, क्योंकि जो होना है वह तो हो गई। भगवान बनना है तो घर में रह के तो बनेंगे नहीं। ना भगवान राम घर में रह के भगवान बने थे, ना भगवान हनुमान घर में रह के भगवान बने थे, ना हम और आप कभी भी घर में रह के भगवान बन सकते हैं। गृहस्थ जीवन में उसकी सुख सुविधाओं में कि विद्वान तो बन सकते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान प्रवचन तो दे सकते हैं, हम और आप जैसे लोग ग्रंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते, है ना। तो इसलिए गृहस्थ पर्याय में आप अच्छे कार्य अवश्य कर सकते हैं, लेकिन संसार रूपी समुद्र से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको वानप्रस्थ आश्रम अंगीकार एक न एक दिन करना ही पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में अच्छे से व्रत ले लिए, सब कुछ कर लिया, तो दोबारा मनुष्य बन सकते हो, स्वर्ग के सुख भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी भव में तो आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। आपको उस गृहस्थ जीवन से, उस मोह से त्यागना पड़ेगा। पति पत्नी बच्चे राजा महाराजा जो भी वैभव है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी धन संपत्ति है, उसको एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही जब बाहरी परिग्रह छोड़ेंगे तभी तो शरीर रूपी परिग्रह छूटेगा, है ना। बाह्य कौन कौन सा बोला है परिग्रह, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। बाह्य परिग्रह तो समेट के रखा हुआ है सारा, रुपया पैसा धन वैभव, और बात करते अरे हमें तो कोई मोह नहीं है किसी से भी, आत्मा अलग है शरीर अलग है। जरा सी गर्मी पड़ जाए पागल हो जाते हैं, जरा सी ठंड हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, चोट लग जाए कांटा चुभ जाए तो परेशान हो जाते हैं। कैसे आत्मा अलग शरीर अलग है। पहले बाहर का तो छोड़ो, तब जाकर के अंदर की बात करना। उन्होंने सबको अब संबोधित किया एवं अपने लिए देव प्रदत्त सिंहासन पर जा बैठे। सबको समझाया कि अब समय आ गया है, आप लोग अपना अपना राज्य संभालें, हमें अब जंगल को जाना है। और किस पे बैठे, देव लोग सिंहासन लेकर के आए थे लोकांतिक देव, उसमें जाकर के बैठ गए। अब ये रथवत की हमें जरूरत नहीं है, शादी व्यादी आप करना। उनके वैराग्य धारण से इंद्रों का सिंहासन प्रकंपित हो गया। ऊपर इंद्र होते ना स्वर्ग में, सौधर्म इंद्र इत्यादि सारे स्वर्ग हिल गए। अरे नीचे धरा पे पृथ्वी पर कुछ हुआ है, हिलने लगे उनके सिंहासन इंद्रों के। वे सब सदल बल द्वारका आ पहुंचे। उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया देवों ने, अरे
तीर्थंकर भगवान का तप कल्याणक होने वाला है। आज के दिन तीर्थंकर भगवान वास्तव में अपने जीवन को सार्थक करने वाले हैं। इतने हजार वर्ष तक तो वह अपना मनुष्य पर्याय में जीवन सार्थक कर रहे थे, आज अपनी आत्मा को भवों को सार्थक करेंगे। तो सारे की सारे इंद्र अपने सदल बल द्वारका में जा पहुंचे, ऊपर से अपने हाथी वाथी लेकर के बड़े उत्सव के साथ भगवान का अभिषेक किया। धन्य हो गए। एक अभिषेक जन्म कल्याणक पर होता है, एक अभिषेक किस पे होता है? राज्याभिषेक तो अगर राज्य मिलता है तब होता है, एक अभिषेक तब कल्याणक पे भी होता है। और एक अभिषेक जो अपन मंदिर में प्रतिदिन करते हैं वह प्रतिमा का, उस अरिहंत अभिषेक का अभिषेक हम करते हैं, ठीक है ना। वे कल्प वृक्ष के पारिजात आदि पुष्पों से पूजित एवं शताधिक स्तुतियों से वंदित भगवान श्री जिनेन्द्र पालकी पर आरूढ़ हुए। कल्प वृक्ष से ऊपर जो स्वर्गों में पेड़ कौन से होते हैं? कल्प वृक्ष होते हैं। वहां से पारिजात आदि के पुष्प लेकर के वो देव आए थे, उनसे उनकी पूजा करी और शताधिक स्तुतियां, इतनी सारी स्तुतियां कि सैकड़ों स्तुतियां उनके तप कल्याणक की गाई गईं। ऐसे भगवान जिनेन्द्र को उन्होंने देवों ने क्या किया? पालकी पर बिठाया। राजागण स्वयं पालकी उठाकर 7 पैंड तक चले। अब राजागण कौन से थे? जो द्वारका के सारे राजा थे, जो उनके विवाह उत्सव इत्यादि में आए थे। दूर दूर के राजा, पांडव भी आए थे, 5 पांडव और सब लोग आए थे। कौरवों का अंत तब तक हो चुका था, वे सभी नहीं पहुंचे थे। आपने पहले की घटना में पढ़ लिया है, महाभारत हो चुकी थी, उसके बाद की ये घटना है ना। कर्ण की भी मृत्यु हो गई थी, कौरव भी सारे मर गए थे, ठीक है। तो अब वो नहीं थे, बाकी पांडव इत्यादि सारे यहां पर थे। राजागण जो लोकल राजा हैं, जो देव नहीं है, उन्होंने पालकी को उठाया। वे पालकी को उठाकर 7 पैंड तक यानी 7 कदम तक वे चले। पुनः देवगण उन्हें आकाश मार्ग से ले गए। अब हो गया आपका काम, आप मनुष्य वाले, ठीक है, इतनी बहुत है, अब हम उठाएंगे। उसके बाद किसने उठाया? देवों ने उस पालकी को उठाया और आकाश मार्ग से उड़ा करके ले चले। द्वारका के नर नारी तथा विद्याधर सबके सब शिविका के पीछे दूर तक गए। सारी भीड़, द्वारका के पूरा जनमानस सब पीछे पीछे जा रहे हैं। विद्याधर राजा सारे, प्रद्युम्न के पास भी बहुत सारी विद्याएं थी, सत्यभामा के पास भी विद्याएं हैं, है ना। अन्य राजा भी बहुत सारी विद्याओं वाले, विद्याधर राजा भी श्री कृष्ण के मित्र हैं, जिनको विद्याएं हैं, आकाशगामी जो उड़ सकते हैं। वे सब भी थोड़ा आगे तक चले, शिविका के पीछे दूर तक गए, है ना। जो पालकी है, जो उनकी सिंहासन है, तो जो उड़ तक के जा सकते थे वो एक लिमिट तक वहां तक अपनी विद्याओं के बल से गए। जब वधू राजमती को यह संवाद मिला, राजमती कौन? बेचारी जिससे शादी हो रही थी, झरोके से दे रही थी, हो क्या रहा है, उसे फिर खबर दी उसकी सेविकाओं ने आकर के, दासियों इत्यादियों ने, कि भैया तुम्हारे पति तो गए। अच्छे कुल की स्त्रियां एक बार रिश्ता तय हो जाए दोबारा विवाह नहीं करती हैं, चाहे कुछ हो जाए। मन में भी अगर सोच लिया कि पिता ने उससे बात कर ली है, चाहे शक्ल देखी हो चाहे नहीं देखी हो, दोबारा पुनर्विवाह नहीं करती है। आजकल तो कितनी बार भी तलाक भी करवा लो, दोबारा शादी भी करवा लो, है ना। एक समझ में नहीं आया तो दूसरी, दूसरा नहीं तो तीसरी, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान का कलयुग है, पंचम काल है, क्या कर सकते हैं। परंतु अच्छे कुल की स्त्री है राजमती, देखिए क्या करती है। वह भी विलाप करते हुए शिविका का अनुगमन करने लगी, रोते रोते। अब उसे मालूम नहीं है ना क्या हो रहा है, क्यों जा रहा है मेरा होने वाला पति, अचानक से क्या हो गया। वो भी पीछे पीछे भागी जा रही है। बड़े अच्छे अच्छे गीत भी हैं, कल मैडम सुना रही थी बच्चों को, राजुल का गीत, राजमती का, किस प्रकार से नेमिनाथ वापिस जा रहे हैं और राजुल पीछे पीछे जा रही है। श्री जिन भगवान ने सहस्रार वन में जाकर मस्तक के समस्त केशों का मात्र पंच मुष्टिका से लोच कर लिया। कौन से वन में गए? सहस्रार वन। वहां से सीधे कहां पहुंच गए? उन देवों ने कहां जाकर के उतार दिया? सहस्रार वन में। इतनी शक्ति थी उनके अंदर, वज्र वृषभ नाराज सहनन की, है ना, शरीर था। 5 मुट्ठी में खचाक खचाक खचाक, 5 बार में सारे केश। ये नहीं एक एक बाल, आजकल क्या है
राख भी लेनी पड़ती है, घिस घिस करके 1-2 घंटे तो लग जाते हैं। 1-2 बार हमने भी कोशिश करी है, बड़ा दर्द लेकिन तरीके से करें और अगर भाव अच्छे हो तो केश लोच में समस्या नहीं आती। दिगंबर मुनि 3 काल में, चाहे कोई सा काल हो, छठम काल कोई सा भी हो, पंचम काल, चतुर्थ काल, केश लोच मुख्य है। कभी कैंची से बाल नहीं काटते, दाढ़ी के बाल शेविंग नहीं बनाते हैं, हाथ से ही निकालते हैं, मूछें भी दाढ़ी भी। लेकिन भगवान कैसे निकालते हैं? उनके पास अपार शक्ति होती, 5 बार एक, मतलब 5 बार से ज्यादा में पूरे एक ऐसे मुट्ठी पकड़ी, सारे की सारे एक साथ पंचमुष्टि केश लोच भगवान ने किया। इसके लिए भी बड़ी शक्ति चाहिए। क्यों बताया क्यों करते केश लोच? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये तो शरीर का बाहरी हिस्सा है। जब ये जो औदारिक शरीर है ये भी आत्मा से अलग है तो इसका तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए कि कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आत्महत्या नहीं है केश लोच, केवल मात्र एक विधि बताई है जिससे कि हमें किसी के समक्ष याचना जंगल में नहीं करनी पड़े। कहां से लाएंगे कैंची, कहां से लाएंगे ब्लेड, कहां से नाई पकड़ के लेके आएंगे नंगे जंगल में। चलिए, इस प्रकार से पंचमुष्टि केश नोच किया और क्या बोला उन्होंने? ओम नमः सिद्धेभ्य कहकर समस्त आभरण आदि का त्याग कर दिया। अच्छा, अभी तक वस्त्रों में थे, देव इत्यादि नग्न मुद्रा में लेकर के नहीं गए हैं, खाली उन्होंने राजसी परिवेश का त्याग किया है। जो भी सोना चांदी मुकुट इत्यादि पहन रखे थे पहले उसका वहीं छोड़ करके आए थे। अब वहां पर जंगल में पहुंच करके उन्होंने दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर ली। वस्त्र पहले केश लोच किया, उसके बाद क्या बोला? ओम नमः सिद्धेभ्य, सिद्धों को नमस्कार हो। अरिहंतों को क्यों नहीं किया? क्योंकि वह स्वयं ही अरिहंत बनने वाले हैं, अपना नमस्कार कैसे करेंगे, है ना? तो जो मोक्षगामी जीव होते हैं वे सीधे किसको नमस्कार करते हैं? जो इस संसार चक्र से मुक्त होकर सिद्धिशिला पर जाकर के बैठ गए हैं। सिद्धिशिला कहां पर है? कहां पर है सिद्धिशिला? चलो आपको फोटो में जल्दी से दिखा देते हैं। 3 लोक के सबसे ऊपर ये जो लिखा है सिद्धिशिला, यहां पर सिद्ध भगवान विराजते हैं। अब वो इस संसार में वापस लौट करके नहीं आते, ना मनुष्य गति में, न तिर्यंच गति में, न देव गति में, न नरक गति में। एक बार जो सिद्धिशिला पे चला गया, अनंत काल तक वहां पर वह अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान इसके साथ हमेशा विराजमान रहता है, दोबारा संसार में नहीं आता है। आत्मा वहां जाकर के बैठ जाती है सिद्धिशिला में। जिस ध्यान की अवस्था में वह आत्मा गई है, शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा वहां सिद्धिशिला में अंतिम भव से, जिस भव में उन्होंने अंतिम भव लिया है, अब दोबारा अगला शरीर नहीं मिल रहा, वह आत्मा उस सिद्धिशिला में तनुवात विलय में जाकर के विराजमान हो जाती है। लोक के अंत में, इस 3 लोक के अंत में जाकर के वह सिद्धिशिला में वह आत्मा अगर पद्मासन से ध्यान में गई है तो ऐसे बैठ जाएगी, खड्गासन में गई है तो सीधे खड़े हुए विराजमान हो जाएगी। ऐसे अनादिकाल से अनंत जीव मोक्ष जा चुके हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिद्ध भगवान। तो नेमिनाथ भगवान ने किसका ध्यान लगाया? ओम नमः सिद्धेभ्य, मैं भी सिद्ध बनूं, उनकी वंदना करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, और सारे वस्त्रों इत्यादि का त्याग कर दिया। उस समय धन्य धन्य कहकर उपस्थित समस्त सुर एवं असुर उनकी स्तुति करने लगे। अब वहां पे मनुष्य इत्यादि तो पहुंच नहीं पाए थे, तो कौन पहुंचे थे वहां जंगल तक? सुर और असुर, है ना? कभी किसी पर्वत पे आप जाइए जिसमें मार्ग वगैरह नहीं बनाया गया है, बहुत बार प्राचीन मंदिर मिलते हैं, तो किसने बनाए, किसने ध्यान लगाया, किसने वहां चरण बनाए, है ना? हम पावागढ़ गए एक बार गुजरात में, वहां लवकुश के मंदिर है पावागढ़ में, लवकुश ने वहां से दीक्षा ली थी। वो पूरा खड़ा पहाड़, अब जाकर के कुछ वर्षों पहले सरकार ने वहां ट्रॉली बनाई है, उड़न खटोला, तो ट्रॉली से हम भी गए। इतना सुंदर विशाल मंदिर, मतलब 3 मंदिर तो पानी में डूबे हुए,
आप भी साथ में गए थे ना, जब की बात है, उससे पहले भी हम एक बार गए थे। पूरे मंदिर इतनी खतरनाक नक्काशी, और जहाँ जाने का कोई साधन ही नहीं। जिस दिन हम गए पूरा बादलों के अंदर वो मंदिर, मतलब वो मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था, बादल पूरे उसके ऊपर। बड़े आश्चर्यचकित रह गए। एक बार जब गए थे पहली बार, माता पिता हमारे साथ में गए थे। अब हमारे पिताजी ने बहुत मना किया। एक मंदिर पूरा चारों तरफ से जल में, पहाड़ के ऊपर, बस उसकी शिखर दिखाई दे रही थी। हमने कहा हम तो जाएंगे। हमारे माता पिता आगे बढ़ गए, हम उसमें पत्थरों पे पैर रखते रखते पानी में जा करके गए। देख के आया भाई क्या मामला है। इतना सुंदर शिखर और पूरा मंदिर जलमग्न। समझ में नहीं आया, इतनी सुंदर नक्काशी भाई किसने करी, कब करी, कहां से कर दी, जब कोई जाने का साधन ही नहीं उस पहाड़ पे। कई हजार वर्ष प्राचीन वो मंदिर, ट्रॉली तो अब बनी है जाकर के, तो वहां वो कैसे पहुंचते थे लोग? तो ये सारे देवों द्वारा बनाए गए मंदिर होते होंगे। जब कोई भगवान, लव कुश जैसे भगवान जो राम के पुत्र थे, उन्होंने भी दीक्षा लेकर के तप किया उस पहाड़ पर, है ना। एक पालीताना क्षेत्र जिसको सरतुंजय तीर्थ कहते हैं, गुजरात में ही है वो भी। वहां पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन के चरण, उनकी मूर्तियां हैं, वहां से उन्होंने तप किया। भगवान वो वहां से जाकर के बने, उससे पहले तो युद्ध लड़े, गृहस्थी जीवन में रहे। शिलालेख भी हैं, प्रमाण भी है, मंदिर भी है। तो किसने बना डाला वहां पर हजारों वर्ष पहले मंदिर? तो जरूर कोई ना कोई देव बनाते होंगे। तो ऐसे ही यहां पर ये देव पहुंचे हैं उस जंगल में, क्योंकि जब भगवान तो अपने कैसे भी, उनके पास इतनी शक्ति होती है, वो चढ़ जाते हैं पहाड़ पर फटाफट फटाफट जंगलों में। हम जैसे जीव, साधारण जीव, इतना आसान नहीं होता कि बिना सुगम मार्ग के चट्टानों पे चढ़ जाएं सीधे। और क्यों जाते हैं जंगलों में? जिससे कि फालतू की जनता आकर के डिस्टर्ब नहीं करे। अब आत्मा का ध्यान लगाना है, पब्लिक के बीच में रहेंगे तो कोई अपनी परेशानी, कोई शादी नहीं हो रही, कोई रोग हो गया, कोई व्यापार नहीं चल रहा, कोई दुकान नहीं चल रही, कोई बच्चा नहीं हो रहा, कोई, है ना, बच्चा सुनता नहीं है, माता पिता नहीं, ये सारी समस्याएं लेकर के पूरे टाइम घेर करके बैठे रहेंगे। तो इसलिए उनको छोड़ करके जंगल में जाते हैं, तब आत्मा का ध्यान होता है। नहीं तो कोई ना कोई छेड़ता ही रहेगा। अब जनता की समस्याएं सुलझाएंगे कि अपनी समस्या सुलझाएंगे? भगवान बनने के लिए तो अपनी समस्या सुलझानी है ना, अपने जन्म जन्मांतर को तोड़ना है। पब्लिक का तो पब्लिक बाद में तोड़ती रहेगी, अपना तोड़ो। पहले स्वयं भगवान बनो, स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद दूसरे का कल्याण। पहले स्वकल्याण, फिर पर कल्याण। स्वकल्याण हो गया तो पर कल्याण तो करोगे ही करोगे, उसके बाद तो कोई कारण रह नहीं गया। तो वहां पर ये सुर और असुर उनकी स्तुति करने लग गए, आम जनता नहीं पहुंच पाई। श्री जिनेंद्र देव मुनींद्र होकर ध्यान में स्थित हो गए, वे अपने ध्यान में लग गए। उनके साथ 1000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। बहुत सारे राजा जो भी पहुंच पाए, उनके आगे पीछे जितने भी कष्टों को सहन करके, जो कट्टर अनुयायी थे कि इन्होंने जो बोला है वह सत्य है, होते हैं ना फॉलोअर, पत्थर की लकीर, मेरा बॉस ने बोला है वो करूंगा, है ना, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे पिता ने बोला है, माता ने बोला है, अरे हम तो बचपन से इन्हीं के अनुयायी हैं, इन्होंने जो बोला है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो हजारों राजाओं ने भी दीक्षा ले ली, उनको जानकारी नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर भी उनके पीछे पीछे दीक्षा ले ली, अर्थात वे भी मुनि होकर तप करने लगे। इंद्र ने भगवान के उपाड़े हुए केशों को क्षीर सागर में प्रवाहित कर दिया। इंद्र ने क्या किया? जो भगवान के वस्त्र थे क्षीर समुद्र में ले गया। हम सुबह अभिषेक करते हैं ना, तो मंत्रों से जल शुद्धि करते हैं। जम्मू द्वीप की जितनी भी नदियां हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या इत्यादि, उन सब के नाम लेते हैं और क्षीर सागर का जल मानते हैं कि उसको लेकर के आए। क्षीरवर समुद्र, 2.5 द्वीप के बाहर एक समुद्र है, उस जल में कभी भी कोई जीव नहीं पड़ते, इतना शुद्ध है जल होता है, बिना छान के ग्रहण कर सकते हैं, उसमें जीव राशि नहीं होती है। इतना सुंदर वह श्वेत दुग्ध जैसा वह जल होता है क्षीर सागर का। तो उस जल में ले जाकर वह देव उनके वस्त्रों को विसर्जित कर देते हैं। अपन जैसे घर में कोई भगवान वगैरह बिठाते हैं, गणेश जी बिठाए, श्री कृष्ण देवी वगैरह बिठाई 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो उसके बाद क्या करते हैं, उनको कहीं अच्छे जल में विसर्जित कर देते हैं। अभी यहीं का अच्छा जल मान लेते हैं, तो अब देवलोक कहाँ लेकर के जाएंगे, यहाँ थोड़ी विसर्जित करेंगे, वो सीधे क्षीर सागर लेके जाते।
उसके बाद क्या हुआ, तृतीय तप कल्याणक पूर्ण कर वह अपने अपने स्थान को लौट गया। जो इंद्र था तीसरा कल्याणक, पहला कौन सा, गर्भ, दूसरा जन्म, तीसरा तप, उसके बाद फिर ज्ञान और मोक्ष अभी बचे हैं। तीसरा कल्याणक भगवान का हो गया। इंद्र अपने घर, भगवान अपने घर, राजा महाराजा वो भी अपने घर। अभी वही घर है, वही सहस्त्रार का जंगल, वही उनका घर है भगवान का। तीसरे दिवस श्री जिन भगवान ध्यान से उठे, 3 दिन तक ध्यान लगा के रखे, 3 दिन, 3 मिनट नहीं लग पाता है आजकल। उन्होंने द्वारका में आकर ब्रह्मदत्त के यहां विधि पूर्वक पारणा करी। उसके बाद क्या किया, मुद्रिका बनाई 3 दिन बाद, और जैसे चंदना ने महावीर को पारणा कराई थी, जैसे राजा श्रेयांश ने आदिनाथ को कराई थी, ऐसे ही ब्रह्मदत्त नामक एक सज्जन है वहीं द्वारका में, साधारण है, कोई राजा महाराजा नहीं, ब्रह्मदत्त के यहाँ भगवान नेमिनाथ ने आहार लिया। उससे पहले कहाँ से आहार लेते थे, उससे पहले मनुष्यों का दिया हुआ आहार कभी नहीं लिया। अच्छा, हाँ, देव लोग लेकर के आते थे रोज भोजन, जन्म कल्याणक के बाद से। आहार क्यों ले रहे, भगवान को भूख नहीं लगती है, सिखाने के लिए कि मुनि महाराजों को आहार कैसे दिया जाता है, नवदा भक्ति कैसे की जाती है। ब्रह्मदत्त का पुण्य देखिए कि उसने भगवान को आहार दिया, उसका धन धन्य हो गया। देवों ने ब्रह्मदत्त के घर 5 आश्चर्यों की वर्षा करी, धन्य हो गया वह ब्रह्मदत्त। इतने आश्चर्य उसके घर में, खूब रत्न बरसे, खूब वर्षा हुई, क्या क्या 5 आश्चर्य। इस प्रकार से जो पुण्यशाली होता है वही भगवान को आहार करा पाता है। योगीराज नेमिनाथ पुनः रेवतक पर्वत पर लौट आए। अब कहां पहुंचे, वहां से निकल करके रेवतक पर्वत जा पहुंचे। राजमती भी विलाप करती हुई अपने घर को लौट गई थी। राजमती पहले अपने घर आ गई थी, अरे ये क्या हुआ। राजमती कौन, राजुल के नाम से जो प्रसिद्ध है। उसने जब देखा कि नेमिनाथ दीक्षित हो गए हैं तो उसने भी संयम से रहने का व्रत ले लिया कि एक बार में एक ही पति बनाऊंगी, दोबारा अब कहीं भी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरे पति ने, होने वाले पति ने दीक्षा ले ली, अब मैं नियम से रहूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, दूसरा विवाह नहीं करूंगी। पिता ने बहुत समझाया। पिता कौन थे, पिता का नाम उग्रसेन। उग्रसेन ने कहा, बेटी अभी तेरी उम्र ही क्या है, बढ़िया सा राजा देखकर तेरी शादी करा दूंगा, कहां चक्कर में पड़ रही है। पिता ने बहुत समझाया, ऐसा मत करो, मैं किसी अन्य योग्य राजपुत्र के संग तुम्हारा पाणी ग्रहण करवा दूंगा, तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। किंतु राजमणि कहने लगी, राजमती ने क्या कहा, देखिए शीलवान स्त्रियां क्या कहती हैं, बड़ी सीखने योग्य बात है ना। हे पिताश्री, श्री नेमिनाथ के अतिरिक्त अब अन्य सभी पुरुष मेरे लिए पिता तुल्य हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, पिता हैं वो सारे इस संसार के मेरे लिए। पुत्री का ऐसा निश्चय सुनकर राजा उग्रसेन मौन रह गए। संस्कार थे, ऐसी थोड़ी आजकल की, आज भी होते हैं ऐसी संस्कारी लड़कियां। राजमती श्री नेमिनाथ का अहर्निश ध्यान करने लगी, वहीं अपने घर में रह करके नेमिनाथ भगवान के बारे में सोचने लगी। और धीरे धीरे करके अब आगे देखेंगे कहां पहुंची। श्री नेमिनाथ ने आत्म ध्यान के प्रभाव से घातिया कर्मों का विनाश कर लिया। अब रेत पर्वत पर पहुंच के क्या किया, बहुत घनघोर ध्यान लगाया, शरीर अलग आत्मा अलग, पहला गुलिस्तान, दूसरा, तीसरा, चौथा, धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते 13वें गुलिस्तान में पहुंच गए। घातिया कर्मों का नाश कर लिया। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। प्रमुख रूप से मोहनीय कर्म, छीड़ मोह जो गुणस्थान है वहां तक पहुंचे। उसके बाद सारा राग द्वेष इस संसार से त्याग दिया, शरीर से मोह त्याग दिया। शरीर के कारण जितने भी परिग्रह हैं इस संसार के, उनसे सारा राग द्वेष त्याग दिया। तो क्या हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान बन गए। यह महान कल्याणक ध्यानस्थ होने के 56 दिवस उपरांत हुआ। कितने दिन बाद, 56 दिन तक ध्यान लगाया।
भगवान को बनने के लिए भी ध्यान लगाना पड़ता है। और हम और आप तो 10 मिनट ध्यान करते, अरे पूरा इस संसार का सारा ज्ञान हो गया। खूब बड़े बड़े मेडिटेशन के शिविर चल रहे हैं धनोपार्जन के लिए। गृहस्थ जीवन में आपको सुख दिलवा सकते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग तो सिखा सकते हैं, आर्ट ऑफ डेथ नहीं सिखा सकते। जीवन जीने की कला क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीवन जीने की कला तो पढ़ ही रहे हैं, और मरने की कला भी यहाँ पर सीख रहे हैं। मरो तो हंसते हंसते बढ़ो, मृत्यु को भी महोत्सव बनाओ। राजी राजी आए हो, हंसते हंसते आए हो, हंसते हंसते जाओ। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। 56 दिन बाद वे भगवान बन गए। अब तक क्या थे? गृहस्थ थे। उसके बाद तप कल्याणक के बाद क्या थे? मुनि थे। अब क्या बन गए? महामुनि बन गए। अब अरिहंत बन गए। केवल ज्ञान के प्रभाव से इंद्रों का आसन कंपायमान हो गया। अब दोबारा से इंद्र हिल गए सारे स्वर्ग। अरे नीचे तो तीर्थंकर भगवान, वे देव देवांगनाओं के संग पुष्प वर्षा करते हुए रैवतक पर्वत पर आए। सारे की सारे कहां पहुंच गए? रैवतक पर्वत। रैवतक को ही गिरनार बोलते हैं शायद, है ना? गिरनार पर्वत का ही नाम होगा। कुबेर ने समूह शरण की रचना करी। वह इंद्र ने कुबेर को समझाया। कुबेर ने क्या किया? समूह शरण बनाया अपनी विद्याओं के माध्यम से। बड़े बड़े मान स्तंभ, रत्नों की सीढ़ियां। कहां पर बनाया समूह शरण? उसने पृथ्वी से 5000 धनुष के ऊपर। कितने धनुष? हवा में बनता है, बादल बादल सब नीचे रह जाते हैं। नीचे वालों को तो पता ही नहीं चलता ऊपर आकाश में क्या हो रहा है। जो पुण्यशाली होते हैं उनको वह समूह शरण बादल छटने पर दिखाई देता है। सीढ़ियां नीचे तक आती है उसकी, जमीन तक। चढ़ेंगे कैसे मनुष्य? जानवर भी जाते हैं समूह शरण में, मनुष्य भी जाते हैं, देव ऊपर से आते हैं। रत्नमयी सीढ़ियां होती हैं, यहां से वहां फटाफट लिफ्ट की तरह। एस्केलेटर होते हैं ना, जैसे अपने खड़े हो गए, धड़ 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 पहुंच गए 16वीं मंजिल पर, कहीं पर भी लिफ्ट की तरह। तो ऐसी रत्नमयी वे सीढ़ियां होती हैं। 5000 धनुष के ऊपर एक लंबी चौड़ी पीठिका प्रस्तुत करी, जिसकी भूमि वज्र की बनी हुई थी, है ना? इतनी जबरदस्त वज्र वाली। तथा उसके चतुर्दिक 20,000 सीढ़ियां बनी हुई थी। कितनी सीढ़ियां? 20,000 सीढ़ियों से 5000 धनुष ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन कष्ट नहीं होता। उसकी ऐसी महिमा होती है, जितने भी जीव पुण्य से उसको देख पाते हैं, चाहे जानवर के जीव हों, चाहे मनुष्य के जीव हों, हर एक कोई नहीं पहुंच पाता। जो उसे देखता है, उसके भाव करते हैं, वे वहां पहुंच जाते। 20,000 सीढ़ी को चढ़ करके उस पर स्वर्ण आदि से निर्मित 3 कोट एवं 4 मानस्तंभ थे। क्या थे? 4 मानस्तंभ और 3 कोट थे। इसके अतिरिक्त नाट्यशाला, वन वेदिका तथा सरोवर की भी रचना थी। नाट्यशाला वगैरह भी बनाई थी, क्योंकि जो संसार से जिनको पार नहीं होना है, बहुत सारे लोग चढ़े उन नाटकों में मग्न होकर के, उन देवियों को देख करके उन्हीं में झूमते रह जाते हैं। भगवान तक तो पुण्यशाली ही पहुंचता है, बाकी में ही रमे रह जाते हैं। नाटक, अरे इतना अच्छा नाटक चल रहा है, देवियां नाच रही हैं, वाह। वन भी है, वेदिका भी है, सरोवर भी है, कोई नहा रहा है, कोई नाटक देख रहा है। हर एक कोई थोड़ी ऊपर तक पहुंच पाता है। पीठिका के मध्य में 3 सिंहासनों वाला कल्याण रूप सिंहासन था। पीठिका के मध्य में गोल होता है समूह शरण, उसके मध्य में ऊपर कौन होते हैं? भगवान विराजते हैं। केवल ज्ञान के बाद सिंहासन होता है, जो कि कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें क्या होते हैं? कल्प वृक्ष। श्रावक तथा निर्ग्रंथ मुनियों से सुशोभित 12 प्रकोष्ठ थे, जहां की भूमि रत्नमयी थी। बहुत सारे श्रावक जिन्होंने व्रत ले लिए, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, बहुत सारे दिगंबर मुनि जो उनके साथ हजारों राजाओं ने दीक्षा ली थी, वे सभी वहां पर बैठ जाते हैं आगे के उसमें। रत्नमय 12 प्रकोष्ठ थे, यानी कि 12 कोटे बने हुए थे, एक के बाद एक। सिंहासन पर अधर में भगवान श्री जिनेन्द्र विराजमान थे। हवा में होते हैं भगवान, सिंहासन पर बैठते नहीं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सिंहासन इतना रत्नमयी, उसके बाद भी भगवान उस सिंहासन को टच भी नहीं करते। उनकी आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, उनका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वो अधर में ही रहते हैं। सिंहासन भले ही नीचे है, भगवान हवा में बैठे होते हैं। सुर असुर उनकी वंदना करते हैं।
मस्तक पर 3 छत्र शोभित होते हैं, एक के ऊपर एक छत्र, एवं 64 चंवर ढुरते हैं। देव 64 चंवर ढुराते हैं। उनके वरदत्त आदि 11 गणधर बन गए। जैसे भगवान महावीर के गणधर थे, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य, मुस्वामी, नहीं वो तो बाद में थे, गौतम गणधर इत्यादि 11 गणधर थे। ऐसे ही यहाँ पर वरदत्त इत्यादि इनके भी 11 गणधर थे। अब उनकी वाणी को समझेंगे कैसे पब्लिक के लोग, जानवर लोग? तो गणधर के थ्रू, जैसे यहाँ से स्पीकर से आपके पास वाणी जा रही है, एक ट्रांसलेटर होता है, उसके थ्रू हिंदी की अंग्रेजी, अंग्रेजी की कोई भी भाषा कन्वर्ट होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसी गणधर को मान लीजिए, वो सॉफ्टवेयर हैं, भगवान की वाणी को ऐसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी प्रांत का, किसी भी जगह का कोई भी जीव आ जाए उन सबको समझ में आती है। ऐसी वह दिव्य ध्वनि भगवान की होती है। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने ऐसे अनुपम समोसरण की रचना की थी। इतना सुंदर समोसरण, कल की कक्षा में उसकी फोटो भी आपको दिखाएंगे, बहुत जगह बनी मिलती है, बहुत मंदिरों में भी समोसरण मंदिर होते हैं। इंदौर में इनके यहाँ पर है समोसरण मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान नेमिनाथ भगवान बन गए, गृहस्थ जीवन को त्याग करके अब वह मोक्ष पद पर जा रहे हैं। गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम उन्होंने अंगीकार किया है। गृहस्थ के जीवन की कथा राजा श्री कृष्ण की, प्रद्युम्न की, राम की आप लोगों ने बहुतायत में सुनी होगी। यहाँ पर भी 2 माह से ये कथा चल रही है। अब थोड़ी सी कथा, कुछ ही 1 हफ्ते की अधिकतम शेष बची है, उसमें असली कथा प्रारंभ हुई है कि भगवान बनने के लिए भी इतने पुण्यशाली जीव को भी घर छोड़ना पड़ा। अपनी स्त्रियों का परिग्रह, माता पिता का परिग्रह, राज सिंहासन, राजमहल के सुख सब छोड़ने पड़े। और हम सोचें कि घर में रहकर ही हम सन्यासी हैं, तो इतना आसान नहीं है। विद्वान बन सकते हैं, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, है ना। लोभ इत्यादि को कम करके हम अच्छी पर्यायों में भविष्य में जा सकते हैं। अगर भगवान बनना है तो आज नहीं तो कल, एक न एक दिन घर को छोड़ना पड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, प्रद्युम्न भगवान की, नेमिनाथ भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। अब सभी लोग